ये जो स्लाइटली हम इसको टेढ़ा हिट करते हैं ना, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। इसको हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। अच्छा, जब ये ऑब्लिक कोलिजन होगा बच्चों, तो ऑब्लिक कोलिजन होने के बाद हम क्या नोटिस करेंगे कि ये वाला बॉल जो है ये पॉकेट की तरफ, लेट्स कॉल दिस बॉल बी और लेट्स कॉल दिस बॉल ए। ये बॉल बी जो है ये पॉकेट की तरफ कुछ इस तरीके से जाएगा, लेकिन ये बॉल ए जो है ये भी बाय द वे फिर सीधा नहीं जाएगा। ये बॉल ए जो है हमें इसको इस वाले पॉकेट में जाने से बचाना होगा, वरना कहीं ये वाला बॉल ए जो है ये भी इस वाले पॉकेट में ना चला जाए तो हमारा फाउल हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों बॉल्स जो हैं, ये एक बॉल ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, और ये जो कोलिजन होती है दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन, और इसको हम कहते हैं मोमेंटम इन टू डायमेंशंस। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल मोमेंटम इन टू डायमेंशंस। तो दो डायमेंशंस में मोमेंटम किस तरीके से होता है, कौन कौन से डायमेंशंस हैं? एक हमारे पास है एक्स एक्सिस या एक्स डायमेंशन, और एक है हमारे पास वाई एक्सिस यानी वाई डायमेंशन। तो दिस इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ द मोमेंटम इन टू डायमेंशन, एक्स एंड वाई डायमेंशन। ठीक है जी, आई होप आप सबने पूल जो है वो देखा होगा, खेला भी होगा, नहीं खेला तो ऑनलाइन जरूर खेला होगा। सबको एटलीस्ट ये चीज़ पता होगी कि जब आप एक बॉल को हिट करते हैं, इवन कैरम के अंदर या डब्बू, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होते हैं, तो आप जब एक चीज़ को टेढ़ा आपने हिट करना होता है तो आप उसको स्ट्रेट नहीं हिट करते स्ट्राइकर से या क्यू बॉल से, यू एक्चुअली हिट एट स्लाइट एंगल, जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ऊपर और एक लेफ्ट या राइट के ऊपर जाता है, एंड दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज व्हाट वी कॉल ऑब्लिक कोलिजन। अब इसमें मोमेंटम की कंजर्वेशंस हमने देखनी है, किस तरीके से मोमेंटम की कंजर्वेशंस होती हैं, इस चीज को हम डिटेल के अंदर करेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है किसी को तो इसमें पूछ लें, नहीं तो मैं फिर आगे चलूँ। जी, कोई क्वेश्चन है? आयशा, तुम लास्ट नो क्लास में सर। नहीं, लास्ट क्लास में नहीं थी तुम? सर मैंने मैसेज नहीं देखा था। क्यों, तुम्हारा मोबाइल नहीं चल रहा था क्या? सर आई वाज asleep। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। यस सर। जी, कॉपी हो गया भैया? जी सर, हो गया। शूद हुदा, आयशा, हो गया कॉपी? यस सर। जी सर। ठीक है हुदा, कर लो फिर चलते हैं आगे। जी हुदा, डन। जी सर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अंदर, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं। कंसिडर करें ये हमारे पास एक बॉल ए है और एक बॉल बी है। बॉल ए और बॉल बी एक दूसरे से, आप नोटिस देखिए, ये मूव कर रहे हैं। बाय द वे ये लेट्स से रेस्ट की स्टेट में है और ये बॉल जो है ये मूव कर रही है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। दोनों के सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि जब ये कोलिजन करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मासेस एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। If the center of mass on one object is not in a line with the center of mass of the other object, that is called oblique collision। ठीक है जी, और अगर सेंटर ऑफ मासेस एक ही लाइन के अंदर आ जाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स के, तो उसको हम कहते हैं हेड्स ऑन कोलिजन। ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे? हेड्स ऑन कोलिजन कहेंगे। तो ये जो कोलिजन अब होने जा रही है दैट इज एक्चुअली नॉट एन हेड्स ऑन कोलिजन, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। बॉल ए वी की वेलोसिटी से चल रही है, लेट्स से वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड है।
इस बॉल का मास कितना है 2 किलोग्राम्स, इस बॉल का मास भी लेट से कितना है 2 किलोग्राम्स। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलिजन करती हैं, ये हुआ कोलिजन। दिस इज बॉल पी, ठीक है जी। दिस इज बॉल ए। कुछ इस तरीके का कोलिजन हुआ। कोलिजन जब होता है तो कोलिजन में फोर्सेस लगते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस, और ये इम्पल्सिव फोर्सेस एक के सेंटर ऑफ मास से निकल के दूसरे के सेंटर ऑफ मास की तरफ जाते हैं। तो बॉल ए ने इस डायरेक्शन पे बॉल बी के ऊपर फोर्स लगाया होगा, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ एक्शन। बड़ी सिंपल सी बात यह है, ये फोर्स ऑफ एक्शन आगे भी है और ऊपर की तरफ भी है, यानी बॉल ए इस एक्शन की वजह से फॉरवर्ड भी मूव करेगी और बॉल ए ऊपर की तरफ भी मूव करेगी। ठीक है, चाहे तो आप इस एक्शन के फोर्स को इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें। बॉल बी के लिए ये फोर्स ऑफ एक्शन है, अगर आप इसके दो कंपोनेंट्स में इसको बनाएं तो ये आगे की तरफ जाएगी एफ एक्स की वजह से, और एफ वाई की वजह से ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, और इसके बाद की कहानी होगी आफ्टर कोलिजन की। ठीक है। अच्छा, बॉल ए ने एक्शन किया तो बॉल ए के ऊपर बी रिएक्शन भी करेगा, रिएक्शन कुछ इस तरीके से पड़ेगा। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, आप नोटिस करेंगे कि बॉल ए स्लो डाउन होगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जाएगा। स्लो डाउन क्यों होगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बॉल ए है, ठीक है जी। जा किस साइड पे रहा था, आगे की तरफ, ये इसकी वेलोसिटी थी। रिएक्शन फोर्स इस पिचारी पे यूं पड़ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, रिएक्शन का फोर्स, इस रिएक्शन के फोर्स को इसके दो कंपोनेंट में जब आप तोड़ें तो एक कंपोनेंट होगा एफ एक्स, जो कि आपकी वेलोसिटी या इसके मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो मोमेंटम को डिक्रीज करेगा, इसको स्लो डाउन करेगा टकराने के बाद। और एक कंपोनेंट है इसका एफ वाई, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगी डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये फॉरवर्ड मूव करेगी एफ एक्स की वजह से, और एफ वाई की वजह से मूव करेगी अपवर्ड। ठीक है, तो टकराने के बाद हमें इन दोनों बॉल्स की मोशन कुछ यूं दिखेगी। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बॉल बी कुछ इस तरीके से जाएगी। दिस इज बॉल बी। ठीक है, वी बी की वेलोसिटी से मान लीजिए कितने एंगल पे गई, लेट से 20 डिग्री इसके ऊपर, और बॉल ए कुछ यूं गई 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, बॉल ए वी ए की वेलोसिटी से। ठीक है जी, तो ये आपके पास मोमेंटम की कहानी हुई बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की। ठीक है जी, तो दिस इज एक्चुअली मोमेंटम इन टू डायमेंशन। टकराने के बाद एक बॉल आगे की तरफ गई है और ऊपर की तरफ गई है बॉल बी वी बी की वेलोसिटी से, और दूसरी बॉल ए जो है वो नीचे की तरफ भी गई है और आगे की तरफ भी गई है वी ए की वेलोसिटी से। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्लिक कोलिजन या मोमेंटम इन टू डायमेंशन। कोई क्वेश्चन इसमें है तो पूछ लीजिए, कोई चीज समझ में ना आई हो इन बॉल्स की मोशन के बारे में तो वो पूछ लीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्शन रिएक्शन समझ में आया है, उसके दो कंपोनेंट्स में उसको तोड़ा क्यों है, क्योंकि फोर्सेस टेढ़े थे, तो इसलिए मैंने उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उसके पता किया है कि बॉल ए आगे की तरफ गया और ऊपर की तरफ क्यों गया। दूसरा ये है कि बॉल बी थोड़ा सा स्लो डाउन क्यों हुआ और नीचे की तरफ क्यों गया, बॉल बी ऊपर और आगे की तरफ क्यों गया। सारी चीजें आपको एक्शन रिएक्शन फोर्स से समझ में आ जाती हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मशहूद, जारिफ, हुदा, आयशा, कोई चीज समझ नहीं आई बच्चों तो पूछ लो। सर पहले लाइक आपने जब एरो बनाया बॉल का बिल्कुल आगे बनाया एंड देन आफ्टर दैट वो फिर ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है जब आपने ड्यूरिंग कोलिजन बनाया? कौन सा वाला बेटा, बॉल बी? लाइक यस सर। नहीं नहीं, बॉल बी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, बॉल बी रेस्ट की स्टेट में। ये रेस्ट की स्टेट में, ये तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो ये देखो ना, इसी फोर्स की डायरेक्शन में गया ना, ये देख रही हो, एक्शन फोर्स लगा ना,
कोलिजन जब सो होती है सर तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास की तरफ लगता है? जी जी, फोर्सेस हमेशा सेंटर ऑफ एक के सेंटर ऑफ मास से निकल के दूसरे के सेंटर ऑफ मास की तरफ जाता है हमेशा। जैसे जब हेड्स ओके ऑन सर। कोलिजन होती थी तो हम कहते थे कि इसके सेंटर ऑफ मास से फोर्स निकला यूं करके, फोर्स ऑफ एक्शन, याद है? तो जवाब में इसने अपने सेंटर ऑफ मास से फोर्स निकाला किस तरफ? फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? इस तरीके यस से सर। हो। इसी तरीके से इसने अपने सेंटर ऑफ मास से फोर्स निकाल के इसके ऊपर एक्शन लगाया, जवाब में इसने अपने सेंटर ऑफ मास से इस पे रिएक्शन का फोर्स लगाया। ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि सर बॉल बी रिएक्शन की डायरेक्शन में क्यों नहीं गई? तो बॉल बी ऑलरेडी चल रही थी, बॉल बी ए सॉरी कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही थी, ये उसकी वेलोसिटी थी। तो ये जो रिएक्शन का फोर्स लगाया उसने उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया है, और क्योंकि ये रिएक्शन का फोर्स कुछ नीचे की तरफ भी था इसका हिस्सा, तो इसने इसको इस तरीके से डाउनवर्ड मूव करवा दिया। ठीक है। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आयशा। नो सर, गॉट इट। जी जारिफ बेटा क्लियर है? सर ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हम बॉल ए को बॉल बी से हिट करें तो फिर बॉल ए रेस्ट में आ जाए। हाँ बिल्कुल भी हो सकता है, लेकिन वो बेटा ऑब्लिक कोलिजन में कभी भी नहीं होता। वो हमेशा किस में होगा? हेड्स ऑन कोलिजन में होगा। ऑब्लिक में नहीं होता ऐसा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्नूकर में जब तुम एक बॉल को टेढ़ा मारोगे दूसरी बॉल से तो पहली वाली बॉल रुक जाए। ठीक है, अगर नहीं सर, तुमने होता है। नहीं नहीं बेटा ऐसा कभी नहीं होता। मैंने खुद स्नूकर सर खेला। होता है। सर होता नहीं है सर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। वो आप स्पिन देते होगे हो सकता है बॉल को, तो शायद फिर ऐसा हो जाता हो। स्ट्रेट जब आप हिट करते हो तो नहीं होता ऐसा। एंगल पे जब किसी भी बॉल को मारते हो ना बेटा तो कभी भी ऐसा नहीं होता, ये याद रखिएगा। अनलेस और अनटिल आपने बॉल को स्पिन करके मारा हो उस क्यू से थोड़ा सा, वो एक अलग चीज है। उसके पास फिर एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन अगर नहीं आपको सर, अगर डेड आराम से मारते हैं तो रुक जाते हैं सर। किस पे? अगर साइड? कम स्पीड से मारते हैं, रुक जाते हैं सर। नहीं बेटा वो थोड़ा सा फिर भी मूव करता है। थोड़ा सा फिर भी वो मूव करता है, बिल्कुल डेड स्टॉप नहीं होता। डेड स्टॉप तभी होता है जब आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट हिट करो, तो तब वो डेड स्टॉप हो सकता है। आप स्नूकर अगर खेलते हैं तो ट्राई कीजिएगा दोबारा से। जी मशहूद, और कोई क्वेश्चन? नो सर। जी हुदा। नो सर। जारिफ बेटा कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर सर। कॉपी हो गया ये? कैलकुलेशन स्टार्ट करें इसकी। जी सर। आयशा हो गया? यस सर। खुदा कॉपी? जी खुदा कॉपी हो गया? जी सर। अच्छा जी, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? क्या मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है? मोमेंटम वेक्टर। इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर होता है ना? अब अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से हम इसको वेक्टोरियली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बॉल बी है इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका मोमेंटम पी बी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना? बॉल ए टकराने के बाद इस डायरेक्शन में है तो इसका मोमेंटम पी ए इस डायरेक्शन में होगा। मुझे एक बात बताओ, मैं पी ए को पी बी में ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। पी ए को, ये बेसिकली आफ्टर कोलिजन यानी फाइनल मोमेंटम है। ठीक है ना? फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है। लेकिन मैं पी ए को पी बी में अगर ऐड करना चाह रहा हूँ तो क्या मैं सिंपल इनको ऐड करूं या वेक्टर रूल से ऐड करूं? वेक्टर रूल बाय द वे हेड टू टेल रूल होता है जी। वेक्टर रूल। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं पी ए और पी बी को ऐड करूंगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा इन दोनों का, तो वो बराबर आना चाहिए किसके? इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस टू बॉल्स के, है ना? यस जी। सर। अच्छा जी, इनिशियल मोमेंटम बी का कितना है बताएंगे जरा? व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी?
सर 0। 0, क्योंकि वो रेस्ट पे है। ए का मोमेंटम इनिशियल कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, है ना? यस सर। जी अच्छा सर। जी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी राइट साइड पे, तो इसका इनिशियल मोमेंटम किस साइड पे था बच्चों? राइट साइड पे था, है ना? टकराने के बाद ए का मोमेंटम नीचे की तरफ चला गया, बी का मोमेंटम ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? फाइनल मोमेंटम को ऐड करके इनिशियल मोमेंटम के इक्वल करने जा रहे हैं। बाय द वे, इनिशियल मोमेंटम जो टोटल है वो कितना है? पी ए प्लस पी बी, जो कि पी टोटल सिंपली पी ए के बराबर है, क्योंकि पी बी तो कितना है? 0 है। एग्रीड? और है किस साइड पे पी ए? फॉरवर्ड है, राइट साइड के ऊपर है। चलें जी, अब जरा हम दोनों के मोमेंटम्स को वेक्टर रूल से ऐड करते हैं। पहले मैं बनाने जा रहा हूं बी के मोमेंटम वेक्टर को। तो बी का मोमेंटम वेक्टर कुछ यूं बनेगा, है ना भाई? हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है ये पी बी? बताइए। 20 20 डिग्री के ऊपर। तो ये हो गया आपका पी बी, ठीक है, जो कि बराबर होगा 5, मास कितना था इसका? बी का 2, सॉरी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पी बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वी बी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वी बी है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? एम वी। ठीक है जी, 2 इंटू वी बी, और ये किसके कितने एंगल के ऊपर है? 20 20 डिग्री के एंगल पे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके हेड से मुझे पी ए को जोड़ना है। ये इसका हेड है। पी ए हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ है, कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। तो ये आपका पी ए यूं आ गया, और वेक्टर रूल्स की वजह से हेड टू टेल रूल मैंने फॉलो किया है। ये पी ए है, जो कि बराबर होगा 2 वी ए के, क्योंकि इसका मास भी 2 था और इसकी वेलोसिटी वी ए है। और बच्चों ये एंगल कितना है? 30 डिग्रीज है। सही है ना? अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये फाइनल मोमेंटम ऐड हो गए, है ना? तो ये दोनों फाइनल ऐड होके किसके बराबर आने चाहिए? इनिशियल के। तो दोनों को ऐड किया मैंने, और ये ऐड होके इनिशियल के बराबर है। और इनिशियल मोमेंटम कुछ इस साइड पे था, दैट वाज एक्चुअली इनिशियल मोमेंटम पी आई, जो कि ए का मोमेंटम था। और वो कितना था हमारे पास? दैट वाज 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। जी, ये चीज समझ में आई है सबको? ये मैंने ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे, है भाई? यस जी सर। सर। अच्छा जी, अब देखो, ये एंगल अगर 30 है तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 30। ये देखें, ये z बन रहा है, ये एंगल 20 होगा। ये बाहर वाला एंगल 30 है, मतलब बाहर का टोटल एंगल 50 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? जी 130। जी, व्हाट विल बी दिस एंगल? 130। 130 130 प्लस 50 कितना होता है? 180। एंगल सही निकाले हमने जी। जी सर। अच्छा अच्छा, ट्राइंगल को देख के आपके जहन में क्या चीज याद आती है? ट्राइंगल रूल, साइन रूल, है ना? ये बताइए, 130 के सामने कौन सी साइड है? 10 की। तो हो जाएगा 10 अपॉन साइन 130, बराबर होगा पीबी। पीबी के सामने एंगल कितना है? 30। तो पीबी अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू पी ए के सामने एंगल कौन सा है? साइन 20। ठीक है जी। हमें लेट से मालूम करना है फाइंड वी ए एंड वी बी। ठीक है जी, तो हम पहले इस पार्ट ऑफ द थ्योरम को ले लेते हैं। हम पहले वी बी निकाल लेते हैं। 10 ओवर साइन 130 इज इक्वल टू पी बी। पी बी किसके बराबर है? 2 टाइम्स वी बी ओवर साइन 30। तो 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 अपॉन साइन 130। बताइएगा जरा, वी 2 वी बी, और फिर इसको 2 को भी इधर ले आइए, ये 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 130 हो जाएगा जी। वी बी की वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है? जी सर मुझे 7.66 मिल रहा है 7.66 मीटर्स पर सेकंड। जी आयशा, सर। आपको क्या? 2 इंटू साइन 130 है। जी जी, 2 इंटू साइन 130 और 10 इंटू
साइन 30, 10 इंटू जी साइन सर, आंसर है 3.26 सर। 3.26 जी। मशहूद क्या आंसर आया है? आयशा, हुदा, बेटा कैलकुलेटर नहीं है आप लोगों के पास? सर आप 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बेटा ये 2VB था ना बेटे, ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा ना। ओके सर। इसको मैं इधर ले गया बेटा और इसको 2 को इधर ले आया ना नीचे। सर 2.55 मिला है मुझे। 2.55 मिला है। अच्छा आयशा तुम्हें क्या मिला है? 10 साइन 30, 10 साइन 35 के बराबर होता है और 2 साइन 130 1.53 के बराबर होता है। 5 डिवाइडेड बाय 1.53 बेटा 3.26 या 3.27 यही आंसर आ रहा है। मशहूद बेटा रीचेक करो आप भी, आपका आंसर गलत आ रहा है। सर मेरा 3.263 आ रहा है। हाँ वही ना, 3.263 या 3.26 या 3.27 अप्रोक्सीमेटली 3.26 आ रहा है जी, सही आ रहा है आंसर जी। मशहूद कोई गलती हुई है? आयशा तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा 3.27। वही 3.26 वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ मिस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है हाँ भाई मशहूद, ठीक किया तुमने, क्या गलती कर रहे थे? सर पता नहीं अभी भी क्या। नहीं आ रहा? नहीं सर। कैलकुलेटर रेडियन में तो नहीं है बच्चे? नहीं सर। 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 करो, क्या आंसर आया? सर 4.54। 4.54? सर मुझे तो 5 मिल रहा है। 5 मिल रहा है, इसका जी मतलब है तुम्हारे कैलकुलेटर में कोई मसला है। रेडियन में चल रहा है या तो तुम्हारा कैलकुलेटर या कोई उसमें मेमोरी में कोई वैल्यू फीड हुई भी है। ठीक है सबको मेरा ख्याल है 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 35 ही मिल रहा है ना? जी जी सर, सर जी सही सर। हो गया। क्या गलती क्या हो रही थी? सर पता नहीं कुछ और मोड, किसी और मोड में था। जी अच्छा जी वाले मोड में। अच्छा, चलो खैर आप इसको ठीक करके अब निकाल लो जल्दी से आंसर जी। VA की वैल्यू निकल गई है, VB की वैल्यू भी निकाल लो, VB की सॉरी निकल गई है, VA की भी निकाल लो जरा भाई यारिफ। जी सर। PA/sin 20 is equals to 10/sin 130, तो PA is equals to 10/sin 20 over sin 130 और PA किसके बराबर है ये भी आपके पास है 2VA के, तो ये हो जाएगा 10/sin 20/2, ये 2 इधर ले आया हूं मैं अगेन, sin 130। ठीक है जी, ये जो टू 2 पॉइंट यहाँ जी क्या है ये? 2.23। 2.23 जी। जी आयशा सर। आपका क्या आंसर आया? और हुदा? सर 1 मिनट, मेरा बहुत लैग कर रहा है। आई थिंक आई हैव टू गो टू अदर प्लेस। जी सर 2.23। 2.23 गुड।
खुदा क्या आंसर आया? सर मैं भी कर रही हूँ। सर मेरा 4.46 आ रहा है। बेटा 2 से डिवाइड किया था, 2 sin 130 लिया था। 4.46 डिवाइडेड बाय 2 भी तो होगा ना, क्योंकि वो तुमने खाली पीए यस निकाला। सर, बी हम्म, किया है, वही आंसर आ रहा है 2.23। ठीक है जी। जी बच्चों, दिस इज एक्चुअली हाउ यू सॉल्व द मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे वो इसकी इक्वेशंस भी बनवाते हैं। दे आस्क यू टू मेक द इक्वेशंस एज वेल। इक्वेशंस वाली चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो जरा सी थोड़ी लंबी है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। मीनवाइल हम इसके कुछ अभी के क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं इसके। जी बेटा, क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। जी A सर। particle of mass m travels with the speed u collide with a stationary particle of mass m. The vertical velocities of the two particles before and after collisions are shown. Which vector diagram correctly show the momentum basically before and after the collision? ठीक है जी। तो कौन सी वेक्टर डायग्राम जो है वो इसमें से करेक्ट है? बाय द वे, आप लोग वेक्टर डायग्राम बना लें, या चले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारी डायग्राम्स दिखाई दे जाए। ठीक है जी, तो ये इसमें वेक्टर डायग्राम्स आपके पास आ रही हैं। कौन सा इसमें से करेक्ट है जी? जी बेटा, बनाइए जरा वेक्टर डायग्राम्स इसकी और बताइए कि कौन सा आंसर इसमें से ठीक है। जारिफ, कर रहे हो ड्रॉ? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मेरा ख्याल है ऑप्शन बी सही है। मैं भी एक मिनट बता देता हूँ। Yes, sir. Option B. इसका एंगल बीटा आ रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट, बिल्कुल सही। जी मशहूद, हुदा, तुम लोगों ने बना लिया ये? नहीं सर, एक मिनट। बनाया मैंने। जी सर, बी। क्या हुदा, तुम्हारा हो गया? जी सर। अच्छा जी, 2022 के पेपर में भी जरा चेक कर लेते हैं, इसका कोई क्वेश्चन है? नहीं, 2022 में उन्होंने मोमेंटम इन टू डायमेंशन का सवाल नहीं दिया।
सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? सर जी बेटा बोलो। सर प्रीवियस क्लास में आप जो एक्सपेरिमेंट वाले बुकलेट के बात कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो वी हैव दैट पीडीएफ। कौन सी? सर जो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिया हुआ था वो पीडीएफ हम लोग के पास नहीं है सर। वी ओनली हैव अच्छा, एएस बुकलेट 2 और एएस बुकलेट 3 हम लोग के पास नहीं है। ये आ जाएगी, ये मैं अभी भेज देता हूँ आपको। सुनो इसमें। एएस बुकलेट 3 कह रहे ना? जी सर, उसमें ही एक्सपेरिमेंट था। मैं भी भेज देता हूँ। वैसे एएस बुकलेट 4 भी है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है। ये ग्रुप पे मैंने भेज दिया जारिफ। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, और इसके क्वेश्चंस नहीं हैं तो अभी एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बैठ के इसके कर लेते हैं। पास पेपर्स के हम सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको इक्वेशंस के थ्रू भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और वो थोड़ा सा एक पूरा जैसे कहते हैं पूरी 40 से 50 मिनट्स की क्लास लेगी, क्योंकि उसमें इक्वेशंस बन के उनको इक्वेट करवाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का। सो लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, तो फिर उसके बाद फिर क्लास को एंड कर लेंगे। चलिए, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, कोई मुश्किल सा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन। A wooden block is freely supported by brackets at a height of 4 meters above the ground, as shown. A bullet of mass 5 gram is shot vertically upward into wooden block of mass 95 grams. It embeds itself in the block. The impact causes the block to rise above the supporting bracket. The bullet hits the block with the velocity 200 meters per second. How far above the ground will the block be at the maximum height of its path? मैक्सिमम ये ब्लॉक कितना ऊपर तक उछलेगा गोली लगने के बाद, ये आपसे इन्होंने मांगा है, ठीक है जी। तो वी विल से दैट कि ये जो ब्लॉक है इसका इनिशियल मोमेंटम है 0 और इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 200। दिस इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का हो जाएगा सिंपली 5 इंटू 200, जो कि आपके पास हो जाएगा 1000, ठीक है जी। अच्छा, ये इनिशियल हो गया, इसको इक्वेट कर देंगे फाइनल से। फाइनल में दोनों एक दूसरे से चिपक गए, एम्बर्ड हो गए, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो मासेस दोनों के ऐड हो जाएंगे, 100 इनका मास हो जाएगा और किस वेलोसिटी से ये उछला है वो निकालना है। तो 100 इनका मास हो गया और v की वेलोसिटी से ये कंबाइनली उछला है। 100, ये जीरोस कैंसिल हो गया, v किसके बराबर आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड के। अच्छा, ये वेलोसिटी है, ठीक है जी। अच्छा, अब सर मास 100 कैसे हो गया और 95 नहीं थे मास? बेटा इसका मास 95 है और इसका बुलेट का मास भी तो ऐड होगा ना, तभी तो 100 हो गया, जी 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 ठीक सर। है। अच्छा, ये वेलोसिटी इनिशियल 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी की वजह से ये स्लो डाउन होगा और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये कितनी हाइट तक ऊपर उछलेगा वो हमें निकालनी है, वो निकलेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9.81, माइनस में ले लीजिएगा बेशक, ताकि माइनस साइन कैंसिल हो जाए। और कितनी हाइट अबव, कितना हाइट तक ये उछला है ये जरा बताइएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 और डिवाइडेड बाय 19.61, 100 डिवाइड बाय 19.61 क्या आंसर आता है जी?
सर 5.10। 5.10 ठीक है जी, 5.10 जी। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?